वो लड़की इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी और इसमें ईशान भी हमारा साथ देगा। इसीलिए कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा वक्त लो। ठीक है, ठीक है पापा, मैं ऐसा ही कुछ करूंगी जिससे ईशान खुद इस लड़की को धक्का देकर इस घर से बाहर फेंक देगा। बताइए क्या बात करनी है आपको? बोलोगे तो तुम साले साहब, तुम ही कहते थे ना साले साहब कि पूजा करो, भोग लगाओ, चाहे कुछ भी करो, उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। दिन भर माता रानी का नाम जपती रहती है, तुम तो उसे पसंद ही नहीं करते थे और कितना कुछ। तो अब बताओ वो सब क्या था? अरे भैया वो सब तो छोड़िए, वो सब पुरानी बातें हैं। अब तो 5 तल्ले का शॉपिंग मॉल सिर्फ गौरी के लिए है। छोड़िए छोड़िए, दर्द हो रहा है। हम भला क्यों चुप रहेंगे? हम बोलेंगे तुम हमारी आवाज नहीं दबा सकते ईशान, और हमारा स्लोगन रहेगा पहला नशा पहला खुमार। कर लूं मैं क्या अपना हाथ? अरे मैं अरे रुको रुको रुको, जा रहा हूँ मतलब इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिस लड़की से तुम्हें इतनी नफरत थी, तुम उसी से शादी करके उसे घर ले आए? अब नहीं, एक करेक्शन है, सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि उसे घर में रखने की परमिशन शैलमा से मिल जाए, इसलिए पूरे घर वालों से लड़ाई भी की। अच्छा बाबा जाने दो, ये सब छोड़ो। ईशान, अब तुम हम सबको जरा खुलकर बताओ, ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? वो क्या है कि ये बात सच है, मुझे गौरी को देख करके शुरू में बहुत चिढ़ होती थी, बल्कि अभी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ ये मुझे गुस्सा ना दिलाए, लेकिन ये गुस्सा दिला ही देती है। लेकिन ये बात भी सच है, मैंने जैसा उसके बारे में सोचा था गलत सोचा। अगर वो नहीं होती तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे खड़ा नहीं होता। वो बहुत ही अलग स्वभाव की लड़की है, उसके जैसी निश्चल और हिम्मती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब? बताता हूं। गौरी मेरी पत्नी है, कोई माने या ना माने ये बात मैं मानता हूं, और इसकी जिम्मेदारी मैं हमेशा उठाऊंगा। गौरी जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगा। गौरी की जिम्मेदारी मैंने उठाई है तो मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊंगा भी, और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगा। डॉक्टर साहब ने तो मुझ पर दया करके मुझसे शादी की, तो फिर वो इतना कुछ क्यों कह रहे हैं माँ? वो सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए कह रहे हैं। भाभी, किसने आवाज दी? ओ भाभी, भाभी, मुझे बुला रहे थे? हाँ, और किसको बुलाऊंगा? भाभी को ही तो भाभी कहकर बुलाऊंगा ना। सब कुछ पता चल गया ना आप लोगों को? अगर गौरी नहीं होती तो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने जिंदा नहीं खड़ा रहता। मैं तो सोच भी नहीं सकती भैया कि आपके साथ इतना कुछ हो चुका है, और वो लोग भी कैसे इंसान थे
कोई इस तरह से आग कैसे लगा सकता है? हमेशा सही और गलत हमारे हिसाब से नहीं होता है। उस वक्त सच में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, मैं उसे उन लोगों के बीच में छोड़ करके नहीं आ सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। तुमने बिल्कुल सही किया ईशान। सही बात है, मैं तुमसे बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा था ईशान। गौरी ने ईशान के लिए इतना कुछ किया है। गौरी तो सच में बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी मेरा मन मान क्यों नहीं रहा है? क्या इस घर के लोग वाकई में गौरी को अपना पाएंगे? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम कौन हो? आप बुद्धू हो क्या? अगर आप मेरी भाभी हैं, तो मैं आपका देवर हुआ ना। ईशान भैया मेरे बड़े भैया हैं। देवर? अरे वाह, मेरा इतना प्यारा सा छोटा सा देवर भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। यही तो बताने के लिए मैं आपके कमरे में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बहुत अच्छा है, अरित्रो, और उससे भी एक अच्छा नाम है चीकू। सब लोग मुझे चीकू बाबू कहकर बुलाते हैं। लोग मुझे छोटा समझते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ। घर में हर किसी के सवाल का जवाब मैं ही देता हूँ। और आप तो इस घर में नई आई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? आपको तो जरूर बहुत भूख लगी होगी। किसी ने कुछ खाने के लिए दिया? रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। पहले मैं कपड़े बदलूंगी, हाथ पैर धोंगी। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, फिर आप ऐसा ही कीजिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे जाकर अपना होमवर्क करना है। कोई जरूरत होगी तो मुझे आवाज देना। चीकू, आपको क्या हुआ बताइए? कुछ नहीं हुआ है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, पहली बार किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात की है, इतने अच्छे से मुझे अपना लिया, इसीलिए। मैं यहाँ वापस आऊंगा आपके साथ खेलने के लिए। आप प्लीज उदास मत होइए। सब कुछ तो समझ में आ गया ईशान, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या? ये लड़की तो माता रानी की भक्त है। घर में जब पूजा पाठ होती है या कुछ भी होता है, तो तुम तो उसमें शामिल होते नहीं हो, क्योंकि तुम इन सब में मानते ही नहीं हो। तो इस लड़की को कैसे संभालोगे? सच कहूँ तो गौरी के पास बहुत दिमाग है। उसकी परवरिश ढंग से नहीं हुई, इसलिए उसके दिमाग में पूजा पाठ चढ़ गया है, और उसे ठीक होने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। पढ़ी लिखी तो है ही, साथ ही समझदार भी बहुत है, तो जल्द ही समझ जाएगी। उसकी गलती बस एक ही है, बात बात में देवी देवताओं को बीच में खिंचलाती है। ये सब छुड़वाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देवी माँ, मैं नहीं जानती आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हैं। मुझे नहीं पता आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन पिछले दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ है, उसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है माँ। लेकिन मैं जानती हूँ माँ, ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है। आपने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। आपकी जैसी इच्छा होगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी माँ। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं। मेरी आपसे यही विनती है माँ कि आप मुझे कभी कभी छोड़कर मत जाइएगा माँ। हर बात में अपनी माता रानी को याद करती है, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसे समझाऊंगा। उसके दिमाग से ये माता रानी वाला भूत निकलवाऊंगा। देखते रहना आप। तुम अभी भी इसी तरह रोती रहोगी? श्री, रो मत। क्यों रो रही हो? अभी भी तुम ईशान से नाराज ही रहोगी? हाँ? क्या कर, बताइए क्या करूं? देखा ना आपने, सब लोगों के सामने ईशान ने किस तरह मेरा अपमान किया। मैं तो उसकी माँ हूँ, है ना? हाँ,
बताइए अपने बेटे की जिंदगी के बारे में मुझे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई अधिकार क्यों नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन ईशान तो तुम्हारा बेटा है ना, उसके अंदर भी तुम्हारी कुछ बातों को लेकर गुस्से का अंबार बना हुआ है ना? इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसा बर्ताव कर देता है। मैं तुमसे कहता हूँ ना श्री, उसे थोड़ा वक्त दो। और कितना वक्त दूं? डर लगता है पता है कि कहीं देर ना हो जाए। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम मेरी बात का यकीन करो। लेकिन श्री, तुमसे मेरी एक विनती है, तुम उस बच्ची के साथ इतना कठोर व्यवहार मत करो। उसका कोई दोष नहीं है, तुम उसे अपना क्यों नहीं लेती? कैसे अपना लूं बताइए? बेटी की शादी को लेके हर माँ के कितने अरमान होते हैं। मेरे तो सारे अरमान टूट के बिखर चुके हैं। ये देखो, रो मत श्री, रो मत, रो मत। मैं गौरी को पसंद नहीं करती, ये बात नहीं है, लेकिन उसे ईशान की पत्नी और इस घर की बहू के रूप में नहीं अपना सकती। मैं कभी भी नहीं अपना सकती, बिल्कुल नहीं मान सकती। ये क्या? ईशान यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ, आपने यहाँ क्यों बुलाया? अरे जरा ईशान को देखो ना। आखिर बात क्या है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, छोटे चाचा को भी बताना पड़ेगा। कहाँ है छोटे चाचा? बेडरूम में है। चलो चलो बुला कर लाते हैं, उसके बाद हम देखने जाएंगे। हाँ। चलो चलो। गुडनेस, भैया खाना निकाल कर गौरी के लिए लाए हैं। हाउ रोमांटिक। मेरे भैया ये काम कर भी सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शादी के बाद सब लोग ऐसे ही करते हैं, है ना नीला? आप जरा चुप रहेंगे? चुप रहने से नहीं चलेगा, पहले सामने से हटो, मुझे देखने दो, क्योंकि चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या हो गया, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मुझे देखने दो ना। दिमाग मत खराब करो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। कौन है? अरे माँ, सबके सामने कान क्यों पकड़ रही हो? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों के कमरे में क्या देख रहे हो? अच्छा ठीक है, बताता हूँ, सुनिए। लगता है सो गई है। जब से यहाँ आई है कुछ ना कुछ झेल ही रही है। गौरी? हाँ, कौन? गौरी, मैं हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। ओह, डॉक्टर साहब आप हैं? आप यहाँ कैसे? छी 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 छी, ईशान गौरी के लिए खाना ले गया? वो तो मुझे देना चाहिए था ना। ओहो, वो तो नई घर में आई है, मुझे ही उसके लिए खाना भिजवा देना चाहिए था। हाँ माँ, ठीक है, अब
पहले हम यहाँ का देख लेते हैं, कोई जरूरत पड़ी तो आपको बता देंगे। अब आप जाइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईशान को बिल्कुल तंग नहीं करना। चलो चलो यहाँ से तुम लोग। और थोड़ी देर थोड़ी देर और। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो, शैल बुला रही है, आ जाओ मेरे साथ। शैल माँ क्या बोलने वाली है? अरे नहीं, आप मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए डॉक्टर साहब? बेवजह आपने तकलीफ उठाई। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ला नहीं सकता हूँ क्या? सुनो, अब फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो तुम? खाना नहीं खाओगी क्या? मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। माफ कर? ये अचानक से माफी क्यों? मैं आपको मुसीबत से बचाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो। अच्छा, अगर तुमको पता होता कि ऐसा होने वाला है तो तुम क्या करती? मुझे सावधान करने आती क्या? मुझे बचाने के लिए तुम उस दिन आती क्या? मैं वहीं जल के मर जाता। तुम मुझे लेकर के बहुत टेंशन में रहती हो ना? सच कहूं तो तुम पूरी दुनिया को लेकर टेंशन में रहती हो। तुम्हारे ऊपर ही तो ये पूरी दुनिया निर्भर है और तुम्हें खुद का ख्याल रखने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। खैर छोड़ो, चल के खाना खाओ अभी तुम, नहीं तो चक्कर आएगा, गिर जाओगी और फिर मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर तुम कहोगी कि सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया है, मैंने कुछ नहीं। चलो। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो, कुछ बोलना है क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी डॉक्टर साहब। क्या बात है, बोलो ना। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब। माँ के साथ इस तरह व्यवहार करके आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब भी कभी माँ की बात आती है ना तो बेटी टेंशन में आ जाती है ना। मैं मेरी माँ की बात नहीं कर रही, आपकी माँ के बारे में कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, आप किसी से बुरी तरह से बात कर रहे थे और आज पता चला उस दिन फोन पर आप माँ से बात कर रहे थे। देखिए डॉक्टर साहब, माँ किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। जैसे मेरी माँ को लंबोदर काका के साथ मेरी शादी से परेशानी थी, उसी तरह आपकी माँ को मेरे साथ आपकी शादी से परेशानी है। आप बहुत बड़े घर के बेटे हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत नाम है। सही तो है, क्या मैं आपके साथ शादी करने के लायक हूँ? और आपकी माँ तो ठीक ही कहती है। मैं एक गांव की लड़की हूँ, मेरी क्या योग्यता है बताइए तो? क्या हुआ डॉक्टर साहब? सुनो गौरी, हर चीज में मुझे ज्ञान देना बंद कर दो। जिसके बारे में तुम नहीं जानती हो उसके बारे में तो बिल्कुल भी मत बोला करो। आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा। तुम्हें आज जो बोलना था तुमने बोल दिया, लेकिन आज के बाद मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे ज्ञान मत दो, समझ गई ना? आज के बाद से दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सब नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये क्या? ये कौन सा रूप है डॉक्टर साहब का? खुद की माँ के बारे में सुनकर ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच? सच में तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्यों उसके रूम के बाहर खड़े थे? ये कैसी बदमाशी है? आप एकदम सही कह रही हैं छोटी दादी। सबसे पहले रूपम को डांटिए, ये सब इनकी बदमाशी है। अब हर चीज में मेरी गलती है क्या? तुम मुझे क्यों बोल रही हो? तो मैं बोलूंगी। हाँ, और नहीं तो क्या, दीदी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अच्छा छोटी दादी, आपने कहा कि शैलो माँ बुला रही है। शैलो माँ कहाँ है? आएगी, सही वक्त आने पर जरूर आएगी। लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी, हमारे ईशान का कोई जवाब नहीं है।
वो बहुत सोच समझकर एकदम सही बहू लेकर आया है। पहले बोलता था गौरी को देखकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन आज उसने खुद ही कबूल कर लिया। क्या कबूल किया? चुप करके खड़े क्यों हो? बताओ क्या कबूल किया? अरे इन लोगों की बातों को छोड़ो ना, तुम सुन के क्या करोगे? तुम बैठ जाओ, बैठो। अरे ईशान कहाँ है? ईशान गौरी के पास गया है खाना लेकर। बाप रे, लड़का तो पूरा मेरे जैसा निकला। हाँ, मेरा बेटा बहू को बहुत प्यार करता है। सही कहा ना? आपका तो कोई जवाब नहीं है ससुर जी। अच्छा, एक बात पूछनी थी। आज तो ईशान की काल रात्रि है ना, लेकिन ईशान आज गौरी के पास बार बार जा रहा है, कभी दवाई लेकर कभी खाना लेकर। ये बात सही है क्या? कैसी काल रात्रि? वो दरअसल कल उसकी शादी हुई तो उसके हिसाब से आज काल रात्रि नहीं होगी। जिस शादी को मैं नहीं मानती हूँ उसके लिए कोई रीति रिवाज नहीं। यही बताने के लिए मैंने सबको बुलाया है। अगर किसी लड़की की मांग सिर्फ सिंदूर से भर दी जाए तो इसे शादी नहीं मान सकते। ये शादी मैं नहीं मानती और इसे लेकर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रहेगी ना? नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? गौरी के साथ मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। इतना डरने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें खोल लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। बाप रे, अब जाकर शांत हुए। सुनो, इस तरह की बातें मत किया करो। इतनी छोटी उम्र में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। खाना ठंडा हो रहा है, जाके खा लो। देखिए माँ, मुझे कह रहे हैं कि मैं बड़ी नहीं हूँ, लेकिन खुद कितने नासमझ हैं ये उनको पता नहीं है। अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी है ये भी नहीं जानते हैं। यही मैं समझा रही थी और उल्टा मुझे ही डांट दिया। उल्लू कहीं के।